हम लोग का अभी निगम में हम लोग का मार्केट में जांच का विषय बना हुआ है। मेयर मैडम, नगर आयुक्त सभी ने बोला कि मार्केट में जांच किया जाए। जांच करने के लिए हम लोग को घबराहट भी नहीं है। हम लोग को यहाँ मार्केट 2018 में सर्वे हुआ था, उसके पर्यंत हम लोग को यहाँ चिन्हित करके दुकान दिया गया था। 2019 से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यही दुकान व्यवस्थित करके रोजगार चला रहे हैं और इसके बाद हम लोग कहीं लिए नहीं। और प्रशासक कहते हैं कि रोड में आपकी दुकान लगती है, रोड में वो लोग नया वेंडर लगाते हैं। हमारा वेंडर जो मिला है सो यही व्यवस्थित है, हमारा वेंडर कहीं दिया नहीं। दूसरा है कि हर समय निगम के द्वारा से हम लोग को बोला जाता रीलोटिंग किया जाएगा, रीलोटिंग के नाम से हम लोग को डराया जा रहा है। तो हम लोग कहना है कि रीलोटिंग जिस आवेदन पर आप कर रहे हैं, 2019 के बाद 8-10 दुकानदार जो पीछे मुँह है वो अभी व्यवसाय कर रहे हैं, आप उनका जगह परिवर्तन कर दीजिए, समस्या का समाधान हो। क्योंकि अभी वेंडर मार्केट में 30 से 32 दुकान खाली है। जनवरी 7 में भी सिलेंडर पॉलिसी के तहत 6-7 दुकानदार को दिया गया है। मेरा मानना है कि उसी आधार पर इन लोग को भी एक चांस दिया जाए जो समस्या का समाधान हो सके। दूसरा कि हमारे मार्केट में कुछ ऐसा दुकानदार है 2 in 1 3 1। एक परिवार का तो 2 in 1 वो चलता ही नहीं है, आपस में बनता नहीं है। 2 in 1 3 1 तो गैर परिवार से जोड़ा हुआ है। हम प्रशासन और मीडिया के मध्यम से मांग करते हैं कि इस 2 in 3 1 पर फोकस डालकर इसका समाधान निकालें। क्योंकि एक दुकान 6-9 का है, उसमें एक परिवार को चल नहीं रहा तो 3 परिवार कहाँ चलेगा। तीसरा हमारा ये है कि हम लोग को हर समय किसी न किसी रूप में डराने का काम करता है। तो हम यही चाहते हैं प्रशासन की, आप एक बार आइए, एक से लेकर जितना दुकान में व्यवस्थित है एक एक करके सर्वे करके जो हम लोग का बैठाएँ हैं उसका लिस्ट है दुकान का आपके पास, उसका जांच आप कीजिए। आप ही दिए हैं हम लोग, हमारा जो वीडियो किए चिन्हित किए कचहरी चौक से सरजना चौक, वही दुकानदार हम लोग व्यवस्थित है। बाद में आप जनवरी के बाद में आप बैठाएँ वो आपका जिम्मेदारी है। हम लोग को ओपन लोटिंग हुआ था मीडिया के सामने, और हम लोग जिस जगह हम लोटिंग निकाले थे वही जगह में व्यवस्थित है। निगम जो कह रहा है कि एग्रीमेंट में ही वो चीज़, एग्रीमेंट में रील नहीं, रेनुअल का बात है, वो एग्रीमेंट है हमारे पास, रेनुअल का 3 साल में है, 3 साल में रेगुमेंट होगा। अगर आपके आचरण में किसी तरह का रुकावट हो तो आपको उसमें करना पड़े। लेकिन हमारा अभी 7 साल हो गया, 7 साल हो गया। उस दरमियान हमारा आगे भी हम लोग आज से 2022 में रेनुअल का मांग किए थे। हम लोग सब दुकानदार एक एक लेटर हम लोग डाले हैं और रेनुअल का मांग किए थे, तभी उसमें कुछ नहीं हुआ। अभी फिर एक बीच में हम लोग आंदोलन किया, आप लोगों को जानकारी होगी। आंदोलन में हम लोग का आश्वासन मिला कि रोटिंग नहीं होगा, रेनुअल होगा। वहाँ तक हम लोग सब लोग होकर रोजगार चला रहे थे। फिर कल परसों एक मीडिया के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला, कुछ दुकानदारों को गलत बेड लेके उसमें छाप दिया गया कि रीलोटिंग समाधान। अगर रीलोटिंग समाधान है तो बार बार तो वही समस्या हो जाएगी। आप उस समाधान को समाधान का निराकरण कीजिए ना। दुकान जिसके आवेदन पर आप 8-10 को दुकान है उसको आप व्यवस्थित कर दीजिए। अब पीछे मेरा मांग है मीडिया के माध्यम से बचे हुए दुकान को उसका आवेदन कर दीजिए। दूसरा 2 in 1 3 1 जो है उसको निकाल कीजिए। उसमें जो कुछ ऐसा दुकानदार है जो जगह बदल के दुकान लगा रहा है, 2 in 3 1 तभी यहाँ है, उसको चिन्हित कीजिए और उसको व्यवस्थित करके उसको जगह दिया जाए। तीसरा, मार्केट में चारों तरफ सीढ़ी लगा दी, जो पीछे मुँह दाएं मुँह का जो समस्या है वो समाधान है। पहले आगे भी हम लोग मांग किए थे, पीछे आगे एक सीढ़ी बनाइए और दोनों तरफ बिल्डिंग के चारों तरफ 2-2 सीढ़ी बना दी। तीसरा है कि मेरी मांग ये है कि पीछे जो आपका दीवार वाल है, जैसे आगे का पोर्शन भाई चाचा करना पीछे, इनका पीछे दुकान है उस मुँह में, तो जो आगे का लुक है वो पीछे का लुक भी उसी टाइप का कर दिया जाए तो कस्टमर का उधर से आगमन होने शुरू हो जाएगा। और सुरक्षा के दृष्टि से दिन में हमको 2 गार्ड चाहिए, यहाँ गार्ड है नहीं किसी तरह का। कभी कभी क्या तो चोरी चमारी होता है, मूल बिची का बात हो सकती है, गार्ड रहेगा उसको अपने अंडर में लेकर थाना देगा, तो वो है नहीं। रात में गार्ड है नहीं, रात का गार्ड हम लोग अपने फंड से देते हैं। 4 गार्ड प्राइवेट सिक्योरिटी दिए हुए, 2 गार्ड दिए थे। जो जनवरी फरवरी हमको जब ज़्यादा चोरी होने लगा तब वो बोला कि अगर आप लोग का व्यवस्था है तो आप लोग गार्ड रखिए, तो हम लोग कंपनी का गार्ड 4 रखे हैं रात में।
ये सब मांगे है हमारे। और इसके बाद और क्या बोले आप, बाकी आप लोग तो इस मैटर में जानते ही हैं। रही बात जो जांच करना है, कभी भी कर सकते हैं, हमको वेलकम, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तकरीबन हम लोग 7 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से हम लोग दुकान यहाँ बसाए हैं। हम लोग 7 साल से यहाँ मार्केट में बैठे हुए हैं। 2 साल इसमें कोरोना भी हमारा आया। कितने दुकानदार लोन लिए हुए हैं, लोन ले करके दुकान चला रहे हैं और बार बार ये हम लोग प्रेशर दिया जा रहा है रीलॉटरी। एक तो हम लोग को महाजन भी माल देना नहीं चाह रहा है, लोन वाला लोग भी हमको लोन नहीं देगा। बार बार ये रीलॉटरी का बात आप देख लीजिएगा, रांची में कितने मार्केट बने हुए, कहीं पर रीलॉटरी नहीं हुआ है। शास्त्री मार्केट चले जाइए, डेली मार्केट चलिए, ओवरब्रिज के नीचे चले जाइए, फरायालाल चले जाइए, आप नातू रोड देख लीजिएगा, कहीं पर भी कोई भी मार्केट आज तक रीलॉटरी कहीं पर नहीं हुआ है। इसलिए जिसको मिल गया दुकान, वो अपना दुकान किस तरह जमा रहा, किस तरह चला रहा, उसका मैटर है। हाँ, रही जांच की बात, तो स्वतंत्र है निगम, जितना बार जांच कर, पहले भी 8 बार 9 बार जांच करके दिया गया है दुकान, फिर से जांच कर ले, उसके लिए इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और हम लोग चाह भी रहे कि एक बार जांच करना है तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। लेकिन ये बार बार हम लोग को बोला जा रहा है कि रीलॉटरी होता क्या है? आपको दुकान दे दिया, आप जमा दी हैं दुकान, अब उसके लिए बोलिएगा रीलॉटरी, फिर वहाँ से वहाँ जाइएगा, वहाँ से वहाँ घर तो एक ही बार मिलता है आदमी को, दुकान एक ही बार मिलता है, वो बसाया जाए। हम लोग रोड से यहाँ आए हैं, दुकान बसाए हुए। हम लोग 35 साल करीब मैं रोड में दुकान लगा, उसका 7 साल यहाँ हमारा हो गया। हम लोग यहाँ दुकान लगा करके अपना रोजगार जब चला रहे हैं, तो फिर हमारा बार बार रीलॉटरी का मुद्दा कहाँ से आ जाता है, हम लोग भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दुकानदार जो पीछे जो दुकान जिसको मिला हुआ है, जो दुकान लगाता ही नहीं है, वो रोड चला गया है और बार बार जाकर एप्लीकेशन डालेगा हमको रीलॉटरी चाहिए। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं हो। रोड में जा करके खुद दुकान लगा रहा, जो पीछे जो दुकान मिला है ना, वो आज तक दुकान नहीं लगाया। आप खाली देख लीजिएगा, पूरा खाली है दुकान, पीछे इधर उधर जाकर देखिए दुकान पूरा खाली है। आप दुकान लगाइए ना, ज़रूरी है कि हमारे आइटम बेचिएगा, आइटम उधर चेंज करके बेचिएगा, जरूर चलेगा। जिसको मोबाइल बनाना वहाँ जा करके बनाएगा ना मोबाइल, जिसको जूता सीना वहाँ जा करके लेगा ना। ऐसा नहीं आगे और पीछे नहीं, जिसको जो दुकानदार जहाँ पर मिला वो दुकान अपना चला रहा है, जमा चुका है। वो लोग जमाया नहीं, दुकान को छोड़ करके चला गया, इसकी वजह से उन लोग को दुकान नहीं चल रहा है। और साधन है तो इधर सीढ़ी बनाइए, उधर सीढ़ी बनाइए, इधर भी सीढ़ी बना दीजिए। निगम का काम है, हमारा काम नहीं है। पीछे का रोड चालू, गेट भी बना हुआ, गेट खोल दीजिए, स्वतंत्र कस्टमर इधर से भी आएगा, उधर से भी आएगा, सब तरफ से आता है। ये ऊपर देखिए हम लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ दुकान नहीं खोल के बैठे हुए आदमी लोग, सब तरफ बैठा हुआ, सब जगह दुकान चल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम राजेश कुमार हुआ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार, तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी, और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी
का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIPM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in